लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 45 तक के कंसेप्ट को देखा था। आज हम लोग सेक्शन 46 से 50 तक के कंसेप्ट को देखेंगे। सेक्शन 46 से 50 तक का कंसेप्ट बताता है कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस का टाइम और प्लेस क्या होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस जगह किया जाएगा और कौन से समय में किया जाएगा, ये बताता है। तो देखते हैं सेक्शन 46 को। सेक्शन 46 बताता है टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कैसे होगा जब प्रॉमिसी द्वारा ना कोई समय दिया गया है, ना कोई एप्लीकेशन या फिर ना कोई ऑर्डर या फिर कोई डिमांड किया गया है किसी चीज की। तो उस बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। देखिए, समय नहीं दिया गया है तो उसमें रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, यानी कि कौन सा स्पेसिफाइड टाइम है जो कि अप्रोप्रिएट है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो उस टाइम के बेसिस में कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया जाएगा। अब इसको समझते हैं बेसिक्स एग्जाम्पल से। मान लीजिए आप प्रॉमिसी हैं, आप प्रॉमिसर को कह रहे हैं फोन करके कि मेरे घर सब्जी भिजवा दो। अब ना तो आपने उसको कुछ ऑर्डर किया है, ना कुछ डिमांड किया कि कौन सी सब्जी चाहिए, किस तरह की सब्जी चाहिए, ना कुछ प्राइस का कुछ पूछा, बस इतना कहा कि सब्जी पहुंचा दो। अब किस समय पहुंचाना है ये भी नहीं बताया, क्या टाइमिंग है। तो ये बताता है सेक्शन 46 कि इसमें प्रॉमिसी प्रॉमिसर को ना कोई एप्लीकेशन देता है, ना कोई टाइम क्लियर करता है। अब समझते हैं सेक्शन 47 को। सेक्शन 47 बताता है टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। इसमें कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस ऐसे होता है कि इसमें टाइम दिया गया रहता है, इसमें टाइम प्रॉमिसी बता देता है प्रॉमिसर को, लेकिन एप्लीकेशन बनी नहीं होती, यानी कि कोई ऑर्डर या फिर कोई डिमांड होता ही नहीं है प्रॉमिसी के थ्रू प्रॉमिसर के लिए। इसको समझते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। आप प्रॉमिसी हैं, आप प्रॉमिसर को कह रहे हैं कि मेरे लिए ये सामान आते वक्त लेते आना, इतने बजे मुझे यहाँ पे पहुंचा देना, यानी कि 4 बजे मुझे ये सामान दे जाना। अब यहाँ देखिए, टाइम तो आपने स्पेसिफाइड कर दिया कि 4 बजे मुझे सामान दे जाना। अब क्या दे जाना है, कौन सा सामान, नहीं तो बताया ही नहीं है, ना कोई ऑर्डर दिया, ना कोई एप्लीकेशन इसके लिए बनाई गई है, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे या कोई गाइडेंस नहीं दिया गया है प्रॉमिसर को प्रॉमिसी के थ्रू। तो यहाँ पे केवल टाइम स्पेसिफाइड रहती है, तो इससे भी एक कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है। अब समझते हैं सेक्शन 48 को। सेक्शन 48 बताता है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इसमें टाइम भी बताया गया है और इसके एप्लीकेशन भी दिए गए हैं, यानी कि इसमें आपने प्रॉपर ऑर्डर दिया है प्रॉमिसर को कि ये सामान मुझे यहाँ पे इतने बजे पहुंचा देना। अब बेसिकली इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया है ऑनलाइन, अब आपको उसकी डिलीवरी चाहिए इतने बजे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने चीज़ बताई कि मुझे ये चीज़ खानी है और इतने बजे यहाँ पे डिलीवर कर देना। तो यहाँ पे प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस किया है। अब समझते हैं सेक्शन 49 को। सेक्शन 49 बताता है प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। इसमें प्रॉमिसी द्वारा ना कोई प्लेस डिसाइड की गई है, ना ही कोई एप्लीकेशन डिसाइड की है, ना कोई उसकी डिटेल दी गई है। समझते हैं इसको एक बेसिक एग्जांपल से। मान लीजिए पर्सन एक्स है, वो वाई से पैसे मांगता है। अब बिना इंस्ट्रक्शन के, बिना कोई ऑर्डर या बिना कोई डिमांड के वो डायरेक्टली ऐसे कह देता है कि मुझे पैसे चाहिए, ना कोई टाइम स्पेसिफाइड करता है कि मैं इतने दिन लौटा दूंगा और किस जगह पैसे पहुंचाने हैं, यानी वो प्लेस भी क्लियर आउट नहीं करता है प्रॉमिसर को। तो यहाँ प्रॉमिसी को एक स्पेसिफाइड प्लेस, यानी कि एक रीजनेबल जगह जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्रोप्रिएट है, उस जगह में उसको बुला के कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करना होगा। अब समझते हैं सेक्शन 50 को। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रॉमिसी, यानी कि इसमें सारी चीजें एप्रोप्रिएट वे में की गई हैं, यानी कि इसमें एप्लीकेशन भी दी गई है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर डिमांड किया गया है, टाइम भी बताया गया है कि इस टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, जगह भी बताई गई है कि यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, यानी कि सारी चीजें इसमें एप्रोप्रिएट मैनर में किया गया है। तो इस तरह का परफॉर्मेंस सेक्शन 50 के थ्रू होता है। आई होप आपको सेक्शन 46 से 50 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।